सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि लाइक ये आपका प्लानर है, ठीक है। सबसे पहले मैंने फैकल्टी रखी है राजवंत सर, सलीम सर फॉर फिजिक्स। तो इनमें नोट्स बनाना है नहीं बनाना, क्योंकि अगर भैया नोट्स के साथ मैं बनाने चला गया ना डे 39 तक। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहित छॉय, करेंटली मैं IIT दिल्ली के मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग ब्रांच का स्टूडेंट हूँ। मंजिल डे वाइज प्लानर इज आउट, है ना। इसमें मैं आपको सब कुछ सिक्वेंशियली बताऊंगा, हर एक चीज पॉइंट बाई पॉइंट मैं बताऊंगा, ठीक है। और कुछ चीजें मैं आपको प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ अपने साइड से। मैं देखो एज ए इंडिविजुअल क्रिएटर में से जितना हो सकेगा, मैं कसम खा के कहता हूँ उतना मैं करूंगा, है ना। चाहे वो फ्री मटेरियल हो गया, या कोई फ्री टेस्ट सीरीज हो गया, या पार्ट टेस्ट हो गया, या आपको रिवीजन सीरीज चाहिए, या आपको ये भी चाहिए ना कि अगर मैं खुद आके JEE एडवांस का पेपर सॉल्व करके दूं तो मैं आपको वो भी करके दूंगा। इतना डिटेल में मैं प्लानर लेके आया हूँ ना कि लाइक जो ड्यूरेशन होता है ना सब लिखा हूँ, सेकेंड, मिनट, और कौन सी फैकल्टी, कौन सा मंजिल, कैसा कैसा आपका डे वाइज प्लानर रहना चाहिए, कौन से चैप्टर कौन सा चैप्टर करना है, ताकि आप जाके ट्विस्टेड ना फील करो कि हाँ भाई ये चैप्टर पहले कर लेता, ये चैप्टर बाद में कर लेता तो सही रहता। पूरा अच्छे से सीक्वेंसिंग करी है मैंने, है ना। हर एक पर्टिकुलर डेट पे क्या करना है, कौन से PYQs करना है, कितने साल के PYQs करना है, सब इस वीडियो में रहेगा। और बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो एक बार प्लीज रुक के लाइक कर देना। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, है ना। आपका लाइक मेरे लिए बहुत मीन करता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन पे आ जाता है कि क्या 99 परसेंटाइल पॉसिबल है, क्या JEE क्रैक करना पॉसिबल है, नहीं है, ठीक है। हर एक चीज का आंसर दूंगा। अगर मैं आपको सच बात बताऊं, एकदम फैक्ट के साथ बताऊं, है ना, अगर हम फ्यूचर प्रेडिक्ट कर पाते ना, लाइक कि किसका 99 परसेंटाइल आएगा, किसका नहीं होगा, कौन फेल हो रहा है, कौन पास हो रहा है, किसका कॉलेज अच्छा सिलेक्शन होगा, नहीं होगा, तो हम भगवान रहते हैं। मतलब हम यूट्यूब पे वीडियोस क्यों बनाते हैं, आप खुद ही बताओ। लाइक आप कितने भी यूट्यूबर से पूछते हो ना, या जितनी भी आपको स्ट्रैटेजीज दिखती है कि 99 परसेंटाइल कर लो ये आ जाएगा, ये नोट्स ले लो, ये मेरा बुक ले लो, ये टेस्ट सीरीज ले लो तो ये आ जाएगा, ये आ जाएगा। अगर यूट्यूबर्स को ये सब कुछ पता रहता ना, आज यूट्यूबर बिलियनर्स रहते हैं और लाइक वो भगवान, मतलब लाइक लिटरली भगवान रहता है अगर हम फ्यूचर प्रेडिक्ट कर पाते हैं। तो इसका एक आंसर मैं देना चाहूंगा, वो भी सटल वे में मैं एंड करना चाहूंगा इस चीज को, कि ओनली वन वे टू फाइंड आउट, है ना। ओनली वन वे टू फाइंड आउट। अगर आप जितनी मेहनत एफर्ट पुट इन करते हो ना, बस इसको पता करने का एक ही तरीका है कि भाई आप मेहनत करो, है ना। किसी के पास आंसर नहीं है, ना आपके पास आंसर है, ना मेरे पास आंसर है, ना आपके फिजिक्स फैकल्टी के पास आंसर, ना केमिस्ट्री फैकल्टी के पास आंसर है, किसी के पास भी आंसर नहीं है। ओनली वन वे टू फाइंड आउट। बस इसका एक ही तरीका है पता करने का कि भाई अभी से घिसो, है ना। लास्ट में जो आएगा वही आपका पोटेंशियल है। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना, है ना, मैं इतना ऑनेस्टली बात कर रहा हूँ, एक चीज़ का ध्यान रखना, जिस दिन आप अपने JEE मेंस के पेपर के पहले बैठोगे, है ना, उस दिन आपके मन से ये आंसर आना चाहिए कि मैं रिग्रेट नहीं करता, है ना। मैंने जितनी प्रिपरेशन में मेहनत की, मैं रिग्रेट नहीं करता कि मैंने कुछ छोड़ दिया या मैंने कुछ नाकामी की। जिस दिन आपको वो फीलिंग आ गई ना कि मैंने काम चोरी करी है, क्योंकि यार मेरे को झूठ बोलना, किसी टीचर को झूठ बोलना, किसी भैया दीदी या 99 परसेंटाइलर वालों को भी फॉलो करना ठीक है, लेकिन अपने आप से झूठ बोलना सबसे बड़ी गलती है। और दूसरा क्वेश्चन तो भाई ये चीज़ पूछना ही बंद करो। ये मैं आपको फैक्चुअली बोल रहा हूँ, कोई शायद बोलेगा भी नहीं प्लेटफॉर्म में, बट एज अ भाई, एज अ लाइक बड़ा भाई आपको एक्सप्रेस करो, ये सब पूछना बंद करो। ओनली वन वे टू फाइंड आउट। और दूसरी चीज़ क्या कि जिस दिन आप पेपर देने बैठो उस दिन रिग्रेट नहीं रहना चाहिए कि यार पढ़ाई नहीं करी मैंने, है ना, या कोई काम चोरी कर दी। वो आपके अंदर चीज़ आनी नहीं चाहिए अभी भी। मतलब जितने भी बच्चे देख रहे हैं, एक बार खुद से पूछो, वीडियो पॉज करके एक बार दिल पे हाथ रख के पूछो, क्या आपको अभी मतलब गिल्ट हो रहा है थोड़ा बहुत? अगर गिल्ट हो रहा है तो भाई अभी से हार्ड वर्क करना है। प्लानर प्रोवाइड कर रहा हूँ, एकदम ध्यान से सुनना, एकदम केयरफुली, एक बारी में समझा दूंगा। और कुछ भी दिक्कत आता है कमेंट्स में बताना, मैं उसको डेफिनेटली मतलब अभी रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। लाइक हम 4000 का रखा है, 4000 होते ही मैं और एक सरप्राइज आपके लिए लेके आऊंगा, जो कि लाइक वो सरप्राइज ही रहने देता है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि लाइक ये आपका प्लानर है, ठीक है, और ये साइड में भी आ जाएगा स्क्रीन में जैसे जैसे मैं बोलता जाऊंगा। तो इसमें मैंने फैकल्टीज क्या क्या रखी है मंजिल के डे वाइज प्लानर में। सबसे पहले मैंने फैकल्टी रखी है राजवंत सर, सलीम सर फॉर फिजिक्स। मैथ्स के लिए मैंने रखा है TK सर, आशीष अग्रवाल सर। और केमिस्ट्री के लिए मैंने रखा है ओम पांडे सर, फैजल सर, राहुल डूडी सर और रोहित अग्रवाल सर, आर्य बाबा जिसे हम सब जानते हैं, है ना। ये हमारी फैकल्टी की लिस्ट रहेगी जो आप नेक्स्ट जो डे वाइज प्लानर में उसको फॉलो करेंगे। और हर एक टीचर के साथ सीक्वेंसिंग करिए ताकि आपको बेस्ट मिल सके। मैंने ऐसा भाई अपना बेस्ट दिया इस वीडियो में। लाइक कोई यूट्यूबर इतनी मेहनत नहीं करता। आप देखोगे ना, लाइक मैंने ड्यूरेशन में मिनट, सेकंड्स तक भी लिखा है ताकि यार बच्चा जब वन शॉट खोजे उसको कोई परेशानी ना हो कि भाई ये कौन सा वन शॉट रेफर कर रहा है। एकदम पर्टिकुलर स्पेसिफिक रहा। ड्यूरेशन आप देख सकते हो कितना ड्यूरेशन है टोटल। और इसको टैकल करने का भी मैं आपको तरीका बताऊंगा। मैं खुद भी ऑनलाइन बैच का स्टूडेंट था, तो इसको कैसे डील करता है वो भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा एज अ भाई। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। आपका जो डे वाइज प्लान रहेगा, डे 1 से लेकर डे 12 तक, है ना, डे 1 से लेकर डे 12 तक आपको जो जो सब्जेक्ट करना है दैट इज फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स,
और उसके बाद पार्ट टेस्ट देना है। ये पार्ट टेस्ट वगैरह कैसे मिलेगा और जो भी मतलब फ्री टेस्ट सीरीज या फ्री क्वेश्चन सॉल्विंग मटेरियल या जो भी होती है ना जिसमें आप डाउट्स में भी फंसते हो, उसके लिए आपको क्या करना है सब मैं स्पेसिफिक बताऊंगा। तो डे 1 में आपका बेसिक मैथ्स से स्टार्ट होगा, इसको आप राजवंश सर से करना और मंदिर 2025 है ना। सिमिलरली आप डे 2, डे 3, डे 4, डे 5 एटॉमिक स्ट्रक्चर तक देखना और इस बीच में आपकी कंसिस्टेंसी अच्छी से रहनी चाहिए, कंसिस्टेंसी आप मेंटेन करके चलना। और बच्चों को ये भी क्वेरी आ सकता है कि जैसे जैसे वो वन शॉट करेंगे ना तो वन शॉट में नोट्स कैसे बनाना है, या जैसे लाइक 6 घंटे का जैसे राजवंश सर का ही वन शॉट हो गया और सलीम सर का वन शॉट हो गया, 9-10 घंटे का वन शॉट हो गया, तो इनमें नोट्स बनाना है नहीं बनाना। क्योंकि अगर भैया नोट्स के साथ मैं बनाने चला गया ना तो एक एक वन शॉट मेरा 3-3, 4-4 दिन में खत्म होता है। तो इसको टैकल करने का मैं आपको सॉल्यूशन देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ तक आपका क्लियर रहा कि डे 1 से डे 12 तक जो आपके वन शॉट लेक्चर है ना मैंने स्पेसिफाई कर दिए विद सब्जेक्ट, चैप्टर नेम, ड्यूरेशन ऑफ वन शॉट जो आपको यूट्यूब पे रेफर करना है और एग्जैक्ट मंजिल का सीरीज जो आपको फॉलो करना है। 2025 के भी है, 2024 के भी है, बेस्ड ऑन द रेलेवेंसी ऑफ जेईई मेंस, जिसमें सबसे अच्छे से PYQs कवर्ड किए गए और उसको मैंने ध्यान रखते हुए बनाया है। उसके बाद नोट्स पे आ जाते हैं। तो नोट्स के लिए मैं आपको एक चीज ये रेकमेंड करूंगा, देखो अगर आप लाइन टू लाइन नोट्स बनाते रह गए ना वन शॉट का, तो यू विल मतलब आपका बहुत ज्यादा टाइम भी वेस्ट होगा, मतलब बहुत सारे पन्ने भी भर जाएंगे, रिविजन में भी दिक्कत आएगी। इसको सॉल्व करने का जो सबसे बेस्ट तरीका जो मेरे को लगता है कि जो भी आप एक्टिव रिकॉल से है ना उससे आप नोट्स बनाओ। एक्टिव रिकॉल क्या होता है, फॉर एग्जांपल जैसे राजवंश सर का वन शॉट लेक्चर है, 6 घंटे का ले रहा हूँ वन शॉट लेक्चर या 8 घंटे का भी वन शॉट ले रहा हूँ, ठीक है। उसको आप 1-1 घंटे का ड्यूरेशन में कंप्लीट करना और उस 1 घंटे में जितना आपको पर्सनली रिटेन है, मैं वापस एम्फेसिस करूंगा, जितना आपको रिटेन है ना ब्रेन में, उसको बस एक पेन पेपर में नोट डाउन करते हुए चलना। और लेक्चर के नीचे ना आपको सेशन का PDF मिलता है, तो सेशन के PDF में या मतलब आप रिवाइंड करके भी एक बार ये चेक कर लेना जितने भी आपने फॉर्मूलाज वगैरह या जो शॉर्ट नोट्स वगैरह है ना, जो इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स है कि लाइक ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे एनटीए बार-बार क्वेश्चन पूछता है, उसको आप एक बार स्टार मार्क कर देना। ऐसे ही करके नोट्स बनते हैं। अगर आप लाइन बाय लाइन लिखने गए ना आपका पूरा लाइक जेईई मेंस खत्म हो जाएगा, लेकिन सिलेबस कभी कवर नहीं होगा। जब मैं लेक्चर का स्टूडेंट था, जब मैं ऑनलाइन बैचेस से पढ़ता था, बस लेक्चर देख रहा हूँ, लिखे जा रहा हूँ, कुछ याद ही नहीं है दिमाग में। मतलब लेक्चर के बाद कितना % रिटेंशन रहा, बस लेक्चर तक ही रिटेन रहा। 2-3 दिन बाद देख रहा हूँ उसके DPP या उससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं बन रहे। तो ये इसलिए होता है, आप लोगों ने कभी उस टॉपिक को ब्रेन में रिटेन नहीं रहने दिया, मतलब बस लिख रहे हो। तो वो चीज़ मत करना। क्या करना है, 1 घंटे का स्लॉट देखना, जैसे 6 घंटे का वन शॉट है तो 6 स्लॉट में डिवाइड करना, 1 घंटा पूरा अच्छे से देखना, जितना रिटेन है कॉपी में नोट डाउन करना, आपका टाइम भी बचेगा, कंसाइज नोट भी बनेगा और प्रिसाइज भी बनेगा। और दूसरी चीज़ भैया, क्वेश्चंस को कहाँ नोट डाउन करना है जो वन शॉट में करवाया जा रहा है, तो मैं उसको लिए आपको बोलूँगा कि आप उसका एक PDF बना लो, स्क्रीनशॉट लेके, यूट्यूब पे ही है, ठीक है। PDF बना के उसको इन्वर्ट PDF करके प्रिंट आउट करके अपने पास रख लेना, या मतलब एज अ PDF स्टोर कर लेना। जो व्हाट्सएप में रहता है ना फीचर है, यू में आप PDF सेंड करके रख सकते हो, तो चैप्टर वाइज वैसे भेज देना कि क्लास क्वेश्चन, ठीक है। उससे आपको रिवीजन करने में हेल्प होगी बहुत ज़्यादा और आप मूव ऑन कर पाओगे। लाइक बाकी सारे जितने भी क्वेश्चन है ना जो क्लास में नहीं करवाए गए, बच्चों के साथ ये दिक्कत होती है, बच्चे पढ़ते बहुत है और उनको पढ़ना बहुत है, उनके साथ ये होता है कि क्वेश्चन करने का भी टाइम नहीं मिलता भैया बाद में, है ना। क्लास में जितने करवाए गए क्वेश्चन उतने ही क्वेश्चन करें, उसके एक्स्ट्रा कोई क्वेश्चन खुद से भी अटेम्प्ट नहीं करें। तो ये इसलिए होता है, मैं खुद आपको एज अ भाई बता रहा हूँ, एज अ यूट्यूबर, कंटेंट क्रिएटर, ये सब छोड़ के बता रहा हूँ। ये चीज़ आप जरूर से फॉलो करना। मैं खुद भी ऑनलाइन बैच का स्टूडेंट था, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस में आप सभी को बता रहा हूँ। उसके बाद मैं आप देख सकते हो डे 13, डे 14, मतलब ऐसे करके मैंने बहुत सारे स्पेसिफिक टाइम स्लॉट में ना पार्ट टेस्ट में डिवाइड किया। ये पार्ट टेस्ट का क्या पर्पस है, ये पार्ट टेस्ट में ये है कि आप जो प्रीवियस जितना सब पढ़ चुके हैं ना उसको एज अ कलेक्टिव पार्ट टेस्ट देना। पार्ट टेस्ट इन द जेईई मेंस फॉर्मेट, एनटीए का जो पैटर्न है 75 क्वेश्चंस का, है ना, सेक्शन A, सेक्शन B, उस फॉर्मेट में देना। इससे क्या होगा ना, जितना भी आप चीज़ पढ़ रहे हो ना आपको पता चलेगा कि आप किस लेवल पे स्टैंड कर रहे हो, ताकि ना आपको फोमो ना रहे कि भाई इस कर रहा हूँ तो जेईई मेंस में 99 परसेंटाइल आ जाएगी, नहीं आएगी, जो हमेशा आपका डाउट रहता है। ये डाउट बस एक ही चीज़ से क्लियर होगा, जब आप टेस्ट दोगे, जब आपके नंबर आ जाएंगे ना कि भाई मेरे 180, 190 नंबर आ रहे हैं, तब आपको खुद सेटिस्फेक्शन रहेगा और आप मूव फॉरवर्ड कर सकते हो। जब मैं एडवांस दे रहा था ना तब मेरे साथ भी ये चीज़ थी, यार मैं जेईई एडवांस अपीयर करने जा रहा हूँ, ये चैप्टर मेरा एडवांस लेवल तक है नहीं है, रिलेटेबल फील कर रहे हो नहीं कर रहे हो, एक बार कमेंट में यस लिख देना बस। आगे आप सिमिलरली देखोगे डे 15 से लेके डे 39 तक आपका जो सिलेबस है उसका वन शॉट में मैंने टाइम ड्यूरेशन भी लिख दिया, कितने ड्यूरेशन का वन शॉट है। फैकल्टी जैसे तरुण सर हो गया, राजवंश सर हो गया, आर्य बाबा हो गया, ओम पांडे सर हो गया, सलीम सर हो गया, है ना। और मंजिल का कौन सा ईयर, आपको क्या करना है, जैसे ये जो चैप्टर का नेम है ना, यूट्यूब पे बस सर्च करना, जैसे ऑसिलेशन मंजिल 2024 या लाइक
पैराबोला मंजिल 2024, और एक बार जो इस लिस्ट है ना एक बार मैच कर लेना, जो ड्यूरेशन है टाइम का और टीचर जो फैकल्टी है। और उस वन शॉट लेक्चर के देखने के बाद आपका एक टारगेट ये रहेगा, वन शॉट लेक्चर जैसे ही आप कंप्लीट करते हो उससे रिलेटेड टॉपिक वाइज जितने भी PYQs रहते हैं सिर्फ PYQs करने हैं आपको, और कुछ भी मटेरियल नहीं करना। और जो प्रैक्टिस शीट दी जाती है आफ्टर वन शॉट वो प्रैक्टिस करना है, ठीक है। उसके बाद आपका फिर से पार्ट टेस्ट हो रहा है, ठीक है। ये पार्ट टेस्ट मैं आप सभी को फ्री में प्रोवाइड कर दूंगा, है ना, आप चिंता मत करो, आपका भाई यहाँ पे है। बस मेरे को ये बताना कि लाइक आपको प्लानर चाहिए नहीं चाहिए। मिलता हूँ किसी और वीडियो में, आपका बड़ा भाई रोहित शॉ साइनिंग ऑफ, बाय।